ओह! सॉरी, सॉरी, सॉरी। मैं पाकिस्तान का मैच देख रहा था और हम मैच सक्सेसफुली हार चुके हैं। मुबारक हो आपको। What? Bro, what are you talking about, man? भी। हमारे चैंपियन ट्रॉफी में होस्ट टीम का सफर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। पाकिस्तान इंडिया से एक दफा फिर हार गया है। हमारे बाबर आजम एक दफा फिर नहीं चले। हमारे इमामुल हक साहब को हमने इतनी तकलीफ दी, वो फिर नहीं चले। हमारे मोहम्मद रिजवान साहब फिर नहीं चले। हमारे सलमान अली आगा फिर नहीं चले। हमारे खुशदिल शाह साहब फिर नहीं चले। हमारे शाहीन अफरीदी ने फिर अच्छी बॉलिंग नहीं कराई। हमारे हारिस रऊफ ने फिर अच्छी बॉलिंग नहीं कराई। हमारे पास स्पिनर्स बिल्कुल नहीं थे, उनके पास स्पिनर्स भी थे, उनके पास फास्ट बॉलर भी थे, उनके पास बैटिंग भी थी, उनके पास प्लानिंग भी थी, उनके पास दिमाग भी था, उनके पास एक अच्छा कप्तान भी था। ये था टोटल मैच। 50 ओवर मैच जो होता है वो खेलती है टीम अपने कप्तान के बलबूते पर, अपने कप्तान के दिमाग के साथ खेलती है। अपना कप्तान जो होता है वो अपना दिमाग इस्तेमाल करता है। हमारे अब कप्तान ने भी दिमाग इस्तेमाल किया है, लेकिन पता नहीं, वो मेरे ख्याल वो सिर्फ खाने पीने में इस्तेमाल किया है या सिर्फ दुबई की सैर करने में इस्तेमाल किया। मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं समझ आती कि उन्होंने किधर गलती नहीं की। हर जगह पर गलतियों की भरमार की है उन्होंने। सबसे पहले तो सिलेक्शन कमेटी ने भरमार की है गलतियों की, उसके बाद आ जाए आप कप्तानी की तरफ, वो कप्तानी में भी वो टोटली फेल रहे। वो भाईजान, वो बांग्लादेश थी कि 228 पर उनको उन्होंने अड़ा दिया था, फंसा दिया था। आपको, आपके बॉलरों को उन्होंने ऐसा फेंटा लगाया, ऐसा फेंटा लगाया कि आप याद रखेंगे। अभी आप बुझे चेहरों के साथ किस मुंह से अब आप बांग्लादेश के साथ मैच खेलेंगे? जो टॉप की टीमें थी उनके साथ तो आप हार गए। न्यूजीलैंड के साथ 1 2 3 महीने में आप कितनी ही क्रिकेट खेल ली आपने, और अपने ही होम ग्राउंड पर लगातार उनसे आप 3 गेम्स हार गए। 3 गेम्स आप उनसे हार गए न्यूजीलैंड से। इंडिया के साथ इतना क्रूशल, इतना जबरदस्त मैच था और आप वो मैच भी हार गए, आप उसको भी कवर नहीं कर सकते। आप सोचें कि आपने गलती कहाँ कहाँ नहीं की। उन्होंने प्रॉपर 3 स्पिनर खिलाए आपके खिलाफ। उन्होंने अक्षर को खिलाया, उन्होंने यादव को खिलाया और उन्होंने जडेजा को खिलाया। प्रॉपर 3 स्पिनर खिलाए और ये स्पिनर आपसे मैच को खींच कर ले गए। उनके शमी को देखें, वो तीसरे ही ओवर में उसके काफ की इंजरी पड़ गई थी। उसकी स्पीड 130 132 से ऊपर नहीं जा रही थी, फिर भी वो आपसे, आपको वो शॉट नहीं मारने दे रहा था। हमारे बॉलर 140 की स्पीड पर भी बॉल कर रहे थे, लेकिन रोहित शर्मा उनको उधर फेंक रहा था। पहले 10 ओवरों में ही उन्होंने आपको बता दिया था कि उन्होंने आपका हाल क्या करना है। हैट्स ऑफ टू विराट कोहली। क्या जबरदस्त किस्म की उसने इनिंग खेली है। क्या मैं, कितना बंदा उसको, उस बंदे को अप्रिशिएट करे, मुझे तो नहीं समझ आता। वो हर टाइम पे आपको, जितना आप उसको क्रिटिसाइज करेंगे उतना ही वो आपको गलत साबित करके दिखाएगा। जितना बड़ा मैच होगा वो उतना ही बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरता है। और हमारे बाबर साहब, जितना बड़ा मैच होगा उतना ही बड़ा वो ब्लंडर करेंगे। सही कह रहे थे वो अपने जो फैंस थे। अब पता नहीं इस मैच के खिलाफ, इस मैच के बाद तो मैं समझता हूँ कि उसका कोई फैन रहना नहीं चाहिए, लेकिन उसने सही कहा था अपने फैंस को कि मुझे किंग शिंग ना कहें। उसको किंग ना कहें, सिर्फ शिंग ही कहें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि किंग के लायक तो वो रहा नहीं है। कहां कहां पर हम उनके लिए दुआएं करेंगे। मोहम्मद हफीज ने सही कहा था। मोहम्मद हफीज साहब कहते हैं, मैं उसका सुन रहा था, मोहम्मद हफीज साहब कहते हैं कि मुझसे हमारे एक अजीज वकारिब है, उसने पूछा कि जी पाकिस्तान के चांसेस हैं सेमीफाइनल में आने के, तो मोहम्मद हफीज ने जवाब बहुत अच्छा दिया। मोहम्मद हफीज ने कहा कि जी चांसेस हैं, लेकिन अगर 28 फरवरी तक पाकिस्तान टिक जाए तो वो कहते हैं जी इसका मतलब क्या है? कहते हैं जी वो पहले से फिर रमजान शुरू हो जाएगा ना, तो हमारा जो 12th मैन होगा वो रमजान भी साथ में शुरू हो जाएगा ना, तो रमजान में फिर हमारी दुआएं लगती हैं टीम को, तो हम हमेशा इन्हीं दुआओं पर रहेंगे। हम दुआएं करेंगे, लेकिन आप सोचें, आप अपना अंदाजा लगाएं कि आपके सामने खाना पड़ा हो और आप दुआएं करते रहें कि जी ये बुर्की खुद ही टूट जाए और ये सालन में इसकी डुबकी लग जाए और मेरे मुंह में आ जाए। ऐसा मुमकिन है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। मेहनत नहीं करेंगे, अपनी फिटनेस पर तवज्जो नहीं देंगे, अपने जो शॉट्स हैं उसको इंप्रूव नहीं करेंगे, जब तक वो गैप में शॉट नहीं मारेंगे, जब तक वो फील्डर के ऊपर से शॉट नहीं मारेंगे, तब तक हमारा ये मसला नहीं हल हो सकता। हम ऐसे ही हर जो टॉप क्लास की टीम है उससे हारते रहेंगे, उससे हम पिटते रहेंगे, पाकिस्तानी अवाम का हम टाइम जाया करते रहेंगे, पाकिस्तानी शायकीन का हम पैसे जाया करते रहेंगे। आप लाहौर में आकर तो देखें, आप लाहौर में आकर देखें, जब टीम के आने जाने का टाइम होता है तो पूरा लाहौर बंद हुआ पड़ा हुआ होता है। पूरा लाहौर बंद हुआ पड़ा हुआ है। लाहौरियों को, पाकिस्तानियों को किस बात की सजा मिल रही है? इस बात की सजा मिल रही है कि वो पाकिस्तानी है। इस टीम के लिए वो अपना इतना टाइम जाया करती है। आजकल जो टीमें 300 350 स्कोर से नीचे नहीं कर रही है, वो वहां पर अभी भी हमारी क्रिकेट उसी 90s में अड़ी अड़ी पड़ी हुई है। हम 250 60 करते हैं तो हम कहते हैं जी बहुत स्कोर हो गया। बहुत स्कोर नहीं है भाई, आपको कौन समझाएगा ये? आपके पास टॉप क्लास के ओपनर नहीं है, ओपन बैट्समैन नहीं है जो कि रोहित शर्मा की तरफ फील्डर के ऊपर से शॉट मार सके।
आपके पास बाबर जैसे प्लेयर हैं जो कि सीधा बिल्कुल फील्डर के हाथ में बॉल मार सकते हैं, जहां पर उसको सिंगल भी नहीं मिलेगा। शुरू शुरू में ही उन्होंने अपने ऊपर प्रेशर ले लिया था। बाबर इमाम दोनों यारों दोस्तों ने अपनी वो जोड़ी वो कर ली हुई थी। पता नहीं कौन सी गप्पे शप्पे लड़ाने आए हुए थे पिच पर, वो तो गप्पे ही मार रहे थे। एक चौका मारा, एक चौका मारा और दूसरी बॉल पर कह रहे स्पिन हो रही है जी, स्पिन हो रही बॉल। वो कितनी को स्पिन हो रही है। इस यही यही खेलने के आपको पैसे मिलते हैं भाई। यही स्पिन खेलने के आपको पैसे मिलते हैं कि आपने सिर्फ वही अपनी कवर ड्राइव पर वो जोर लगाया हुआ है कि जी आपको इधर ओवर पिच बॉल मिलेगी और आप कवर ड्राइव मारेंगे तो बस वो ठीक है। उसके अलावा आपको उधर कोई शॉट, कोई बॉल इधर उधर आपको गुड लाइन पर दे दे तो आपकी शॉटें खत्म। ये आपकी क्रिकेट, इतनी सी क्रिकेट है आपकी। हम भी क्रिकेट खेलते हैं, मैं टेप बॉल क्रिकेट खेलता हूँ, लेकिन इससे इनसे अच्छी खेल लेता हूँ। खुदारा अपना और हमारा टाइम ना जाया करें। अगर बाबर साहब आपसे नहीं होता, खुदा के आपके आपको हाथ जुड़ेंगे हमारे, रिटायरमेंट लें, घर बैठ जाए, आपकी मेहरबानी। ये आपके फैन का आपसे मुतालबा है भाईजान। अगर आपसे नहीं खेला जाता ना, किसी और को मौका दें। आप कामरान गुलाम को मौका दें, आपकी वजह से उस बेचारे को मौका नहीं मिल रहा कामरान गुलाम को। दूसरा हमारे पास एक नमूना लेकर आए हुए तैयब ताहिर, उसकी तो समझ ही नहीं लग रही उसने शॉट कौन सी खेलनी है। उसकी तो समझ ही नहीं आती उसने शॉट शॉट कौन सी खेलनी और कौन सी छोड़नी है। इतनी तेज बैट लाकर तो अजीब से वो कर लेते हैं। और दूसरा हमारे हारिस रऊफ साहब की तो हमें बिल्कुल आज तक समझ ही नहीं लगी कि उसको यॉर्कर मारना ही नहीं आता। श्रेयस अय्यर साहब उसको बिल्कुल बल्ला उठाकर ऐसे 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 लहरा रहे हैं थप्पड़ मारने के लिए, और फिर भी उसको शॉर्ट बॉल दे रहा है, शॉर्ट बॉल दे रहा है, वो मार के फेंका उसने उधर। मैंने कहा और दो, फिर अभी एक और शॉर्ट बॉल दो ताकि तुम्हें दूसरी भी थप्पड़ मारे और बिल्कुल स्टेडियम से बाहर फेंके। पता नहीं यॉर्कर मारना ये कैसे भूल गए अजहर महमूद साहब। इनको कोई कुछ सिखाएं, आपकी मेहरबानी, कोई यॉर्कर मारना सिखाएं इनको, कोई स्विंग करना सिखाएं, सीम करना सिखाएं। कैसे कैसे हमारे बॉलिंग कोच हैं जो कि इनको वैरायटी भी नहीं मारना सिखा पा रहे, वेरिएशन भी नहीं देना सिखा पा रहे। बहुत नाराज हैं फैंस, बहुत नाराज हैं। पाकिस्तान का बहुत टाइम जाया कर दिया इन्होंने, बहुत टाइम जाया कर दिया। इनका कुछ करें, आपकी मेहरबानी। चैंपियन ट्रॉफी तो गई, चैंपियन ट्रॉफी तो गई। पहला ऐसा वो चैंपियन ट्रॉफी होगी कि जिसमें सबसे पहले निकलने वाली टीम ही होस्ट टीम है। मुबारक हो जी। अब तो पाकिस्तान में हो फाइनल या दुबई में हो फाइनल, हमें तो कोई फायदा नहीं। मुझे दिल के साथ मुझे इजाजत दें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम एक मरतबा फिर बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में। पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में आपको लेकर चलता हूं कि जब से पाकिस्तान क्रिकेट स्टार्ट हुई, सन 1952 में पाकिस्तान क्रिकेट स्टार्ट हुई और पाकिस्तान ने अपना पहला मैच भारत के खिलाफ खेला। और आपको जानकर हैरत होगी कि पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी जो स्टेटस है, जो टेस्ट कैप है, वो भी भारत की सिफारिश पर मिली। जी, ये मैं नहीं कह रहा, ये पीसीबी के विकिपीडिया पेज पर ये बात लगी हुई कि पाकिस्तान को 1952 में इंडिया की बदौलत टेस्ट कैप मिली। बात को लेकर आते हैं 1999 से, जब से पाकिस्तान में सियासत की अमल दखल, सियासत की मुदाखलत शुरू हुई, तब से पाकिस्तान की क्रिकेट आगे नहीं चल सकी, आगे अपने पांव पर नहीं खड़ी हो सकी। और जब से पाकिस्तान क्रिकेट में ग्रुपिंग का निजाम स्टार्ट हुआ, जब से पाकिस्तान में सियासत आई, पॉलिटिक्स आई, वो हर प्लेयर लेकर आया। बीच में मैं आपको बताता हूँ, आगे आगे प्लेयर्स के नाम भी बताऊंगा कि उनका क्या क्या रोल रहा। लेकिन बात शुरू करते हैं 2010 से। 2010 से 2025 तक पाकिस्तान ने 8 कैप्टन्स चेंज किए। 2011 में शाहिद अफरीदी के बाद बने मिसबाउल हक के बाद बने अजहर अली के बाद बने सरफराज अहमद के बाद बने बाबर आजम के साथ शादाब खान ने भी कप्तानी की। शादाब खान के बाद बाबर आजम बने, बाबर आजम के बाद शाहीन अफरीदी बने, शाहिद अफरीदी के फौरन बाद फिर बाबर आजम बने, और बाबर आजम के बाद मोहम्मद रिजवान। ये मैं ओडीआई की बात कर रहा हूँ, टेस्ट की बात नहीं कर रहा। जब आप 15 सालों में 8 कप्तान बदलेंगे, आपकी क्रिकेट का क्या हाल होगा, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कप्तान तो बदले ही बदले आपने। आपने चेयरमैन कितने बने, चेयरमैन को छोड़े, आपने कोचेस कितने बदले, हेड कोच कितने बदले, कितना कितना अरसा दिया आपने उनको। आपके पास पीछे खिलाड़ियों की भरमार लगी हुई है। आपने अपने जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है उस पर इन्वेस्ट कितना किया। पाकिस्तान में शाहिद अफरीदी ने जितनी पॉलिटिक्स पाकिस्तान क्रिकेट टीम में लेकर आए, उससे ज्यादा पॉलिटिक्स कोई बंदा नहीं लेकर आया। लेकिन फिर देखें, उसकी कप्तानी भी
पॉलिटिक्स की उसी ग्रुपिंग के जरिए ही उससे छीनी गई। वो कभी किस पर इल्जाम लगाता रहा, कभी किस पर इल्जाम लगाता रहा। उसने अपनी किताब में भी लिखा है कि जी पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत ग्रुपिंग होती थी और ये फलाना है और ये ढिमकाना है। अपना नहीं बताता कि उसने कप्तानी के लिए कितनी जदोजहद, कौन कौन से एंकरों को कहा कि जी मेरी कप्तानी के लिए बात करेंगे। अगर गलत नहीं हूँ, याह्या हुसैन ने अपने प्रोग्राम में कहा था कि शाहिद अफरीदी ने मुझसे राब्ता किया था कि जी मेरी कप्तानी के लिए आप बात करें। जितनी ग्रुपिंग शाहिद अफरीदी ने की, उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि किसी ने की। पाकिस्तान क्रिकेट अभी रिसेंटली सालों में जब अपने पांव पर खड़ी हुई, तो वो कौन से साल थे मैं आपको याद दिलाता हूँ। जब शाहिद अफरीदी 2015 में रिटायर हुआ, पाकिस्तानी क्रिकेट अपने पांव पर खड़ी होना शुरू हो गई। आप देखें 2016 में बदलाव आया आपकी क्रिकेट में, 2017 में आप चैंपियन ट्रॉफी आपने जीती। खैर वो आपको पता है कि आप इंडिया से पहला मैच कितने बुरे तरीके से आ रहे, लेकिन वो कमबैक कितना जबरदस्त था। उसके बाद आपने कमबैक किया और फाइनल में उनको डबल मार से उनको मारा। 2017 का हमारा कामयाब तरीन साल था, 2018 का हमारा कामयाब तरीन साल था। 2018 में देखें सरफराज अहमद के साथ क्या हुआ। सरफराज अहमद जिन खिलाड़ियों को लेकर आया, जिन खिलाड़ियों को सरफराज अहमद लेकर आया, वही खिलाड़ी सरफराज अहमद के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं और उसकी कप्तानी उससे छिन जाती है। जो खिलाड़ी वो लेकर आया था, मुझे उनके नाम बताने की जरूरत नहीं है, वो सारे आपके सामने, जो जिन्होंने मर के 5-5 7-7 मैचेस खेले थे, लेकिन उन खिलाड़ियों के साथ उसने आपको चैंपियन ट्रॉफी जितवा कर दी। सरफराज अहमद ने, जी उसी सरफराज अहमद ने जिनको हम क्या क्या कहते रहे। ठीक है, ये होगी बात। 2019 में आ जाए, 2019 में आपकी कैसी परफॉर्मेंस थी। ठीक है, कप्तानी गई लेकिन आपकी टीम की परफॉर्मेंस नीचे नहीं आई। 2019 में आपकी टीम की कैसी परफॉर्मेंस थी। 2019 का वर्ल्ड कप आपको याद होगा, हम कितने जबरदस्त तरीके से खेले। 2020 में आ जाए, 2020 में आपकी कैसी परफॉर्मेंस थी। 2021 का दौर आ जाए, 2021 के टी20 वर्ल्ड कप में, 2022 के, आपकी परफॉर्मेंस तब नीचे आना शुरू हुई जब आप 2023 का वर्ल्ड कप खेलने गए इंडिया से। इंडिया में, और इंडिया में रिपोर्टें क्या आना शुरू होगी कि जी दो ग्रुप बन गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में दो ग्रुप बन गए हैं। एक ग्रुप बन गया जी शाहीन ग्रुप, दूसरा बन गया जी बाबर ग्रुप। बाबर ग्रुप शाहीन ग्रुप को गालियां और शाहीन ग्रुप बाबर ग्रुप को गालियां। तो जो टीमें होती हैं वो ग्रुपों में नहीं चलती, वो चलती हैं एक विजन के मुताबिक चलती हैं। वो अपने मुल्क के लिए खेलती हैं, वो अपने लिए नहीं खेलती। 2019 में 2000 में शाहीन अफरीदी की क्या परफॉर्मेंस थी और 2023 के आते आते उसकी क्या परफॉर्मेंस रहेगी। आप 4-400 स्कोर खा रहे थे, 4-400 स्कोर खा रहे थे। आपने न्यूजीलैंड से 400 प्लस स्कोर खाया, आपने श्रीलंका से 300 प्लस स्कोर खाया, 350 प्लस स्कोर खाया। आपने 2023 में, जो कि 2020 में, 2021 में, 2022 में हमारा ऐसा स्पेशल बॉलिंग अटैक था जिससे दुनिया डरती थी, आपने 2023 में अपने आप को उड़ा कर रख दिया। आप हारिस रऊफ को देखें, हारिस रऊफ को तो पुराना बॉल उससे होता ही नहीं है। हारिस रऊफ तो टेप बॉल का प्लेयर है, वो टेप बॉल से आया ने लाहौर कलंदर के ट्रायल्स दिए, पाकिस्तान सुपर लीग खेला और पाकिस्तान सुपर लीग से सीधा उसका जहाज उड़ा और पाकिस्तान नेशनल टीम में लैंड कर गया। ये है हारिस रऊफ की टोटल जर्नी। उसने कौन सा फर्स्ट क्लास मैच खेला है, उसने कौन सी आपकी डोमेस्टिक खेली है, आप बताएं जरा। कितने डोमेस्टिक मैचेस उसने आपसे आपके साथ खेले। जितना फवाद आलम खेला है मैचेस, क्या इतने हारिस रऊफ खेला है। जितना फवाद आलम मैचेस खेला है, क्या उतने आपका शाहीन अफरीदी फर्स्ट क्लास मैचेस खेला है। जितना फवाद आलम खेला है, क्या उतने नसीम शाह खेला है। जितना फवाद आलम खेला है, क्या उतने बाबर आजम खेला है। उतने रन्स किए हैं उसने फर्स्ट क्लास में। आपके जितने भी इस टाइम 8 से 10 लड़के खेल रहे हैं, आपके साथ खेल रहे हैं, 5-6 साल से आपके साथ चल रहे हैं, उनमें से कितनों कितनों की कितनी है फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस, क्या है सिवाय पीएसएल में खेल रहे हैं या इधर उधर की लीग्स खेल रहे हैं। जो नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करना एक बहुत बहुत बड़ा अमल होता है। आप 25 करोड़ अवाम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, देखें इस टाइम आपकी जो टीम के मेंटोर हैं, वो आप उनको 50-50 लाख रुपया पे कर रहे हैं और वो आपकी टीम के साथ भी नहीं है। वो टीवी पर बैठकर तो तज्जिया कर रहे हैं। वकार यूनुस कहता है जी मुझे पता ही नहीं कि मेरी जॉब क्या है। उसको ये पता नहीं है कि उसकी जॉब क्या है, लेकिन वो 50 लाख रुपया नगद आपसे ले रहा है। आप शोएब मलिक से पूछेंगे तो उसको भी पता नहीं होगा कि जी उसकी रोल क्या है, लेकिन वो भी आपसे 50 लाख रुपया ले रहा है। अभी भी वक्त है। जैसे रमीज राजा ने आपकी क्रिकेट को लेकर चला था, सबसे अच्छा दौर रमीज राजा का था, उसको हमने पॉलिटिक्स की नजर कर दिया। मोहसिन नकवी को क्या पता है क्रिकेट के बारे में।
मोहसिन नकवी को क्या पता है कि जी व्हाइट बॉल क्या होती है और रेड बॉल क्या होती है, उसका वेट, उसके वेट में कितना फर्क होता है, मोहसिन नकवी को तो ये भी नहीं पता होगा। मोहसिन नकवी को तो ये भी पता नहीं होगा कि गुड लाइन क्या होती है, ओवर पिच बॉल क्या होती है, बाउंसर क्या होता है, शॉर्ट बॉल क्या होती है और यॉर्कर किधर से शुरू होती है और किधर जाकर खत्म होती है। मोहसिन नकवी को तो ये भी नहीं पता होगा। ऐसे बंदे को अपना चेयरमैन बनाए, क्रिकेट के बारे में समझ बूझ रखता हो, आपके ग्रास रूट लेवल को वो समझता हो। जो 50-50, 60-60 लाख रुपया बंदर बांट लगी हुई है, वो इन लोगों में ना बांटे, वो बल्कि जो नीचे खिलाड़ी हैं जो उन उन पर वो लगाए। आपका जो डोमेस्टिक का प्लेयर है वो पूरे साल में 1 करोड़ रुपया नहीं कमाता और आप जो बाहर बैठे हुए मिंटोर उनको 50-50 लाख रुपए मंथली दे रहे हैं। ये कैसा कानून है? कैसा पीसीबी का ये कानून है? हम बीसीसीआई से अपने आप को कंपेयर करते हैं। बीसीसीआई का जो मॉडल है वो तकरीबन 50 साल से एक ही मॉडल चलता आ रहा है और वो वहां से वो प्लेयर निकाल रहे हैं। विराट कोहली की हम बात करते हैं। विराट कोहली से जब पूछा गया था एक इंटरव्यू में कि जी आप किसको फॉलो करते हैं, तो उसने कहा था कि जी मैं सचिन तेंदुलकर को फॉलो करता हूँ। लेकिन वो उसके नक्शे कदम पर चला भी है। बाबर आजम से भी पूछा गया था कि जी आप किसको फॉलो करते हैं, वो कहता है जी मैं, मेरा जो फेवरेट प्लेयर है जिसको मैं फॉलो करता हूँ वो एबी डिविलियर्स है। तो बाबर आजम ने एबी डिविलियर को सिर्फ अपना इनके ज़हन में वो रखा हुआ है कि जी इसको वो करना है, मैं फॉलो करता हूँ या इसको मैं पसंद करता हूँ, कि उसके स्टाइल को कॉपी भी किया है। अपनी क्रिकेट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। अगर हम ये 1-2 साल अगर हम ग्रास रूट लेवल है उस पर अगर हम काम करें और नीचे से बच्चों को लेकर आए तो हम उनको तैयार कर सकते हैं। हमारे पास बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट है, लेकिन उन पर काम करने की जरूरत है, उनको पहचानने की जरूरत है और उसके लिए वो शाहीन की नजर चाहिए जो कि इमरान खान के पास थी। इमरान खान के दौर में भी तो खिलाड़ी खेलते थे, प्लेयर खेलते थे, क्या था? तब भी यही खिलाड़ी थे, तब भी ऐसे ही बैट बॉल खेली जाती थी। ऐसे बंदों की जरूरत है जो कि क्रिकेट को समझे, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को पाकिस्तान के साथ जोड़े, ना कि उनमें सियासत और ग्रुपिंग का निजाम लेकर आए। ये ग्रुपिंग का निजाम अपनी टीम में से खत्म करना होगा, तभी आपकी क्रिकेट ग्रो करेगी, नहीं तो वो यहाँ पर फंस कर रह जाएगी। उस दिन विक्रांत गुप्ता कह रहा था कि जी हम पहले समझते थे कि जी जो पाकिस्तान और इंडिया की टीमें टक्कर की, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया की टीम 4 कदम आगे निकल चुकी है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम 2 कदम आगे आने की बजाय वो 4 कदम पीछे चली गई है। मतलब वो जो गैप है वो 4 कदम का नहीं रह गया, वो 8 कदम का बढ़ गया। वो 4 कदम आगे निकल गई है और ये 4 कदम पीछे आ गई है। तो वाकई बिल्कुल ये पीछे आ गई है। इसको हमें उसके मुकाबले में लाकर करना करना पड़ेगा, बल्कि उससे भी 4 कदम आगे लेकर जाना पड़ेगा। इसके लिए मेहनत लगेगी, इसके लिए अच्छे अच्छे लोग लाने पड़ेंगे। और हैं, पाकिस्तान में अच्छे लोग हैं जो क्रिकेट को समझते हैं, जो क्रिकेट से प्यार करते हैं, ऐसे लोग हैं। सिर्फ उनके उनके लिए नजर की जरूरत है, वो ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है। लेकर आए, सिस्टम में ढूंढे, आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।